सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम कुछ बिजनेस वर्क से आए थे दिल्ली और आज काम वगैरह निपटाने के बाद हम लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे और आज काफ़ी टाइम बाद मैं क्लबिंग भी करूँगा, पार्टी भी करूँगा। तो आज का व्लॉग आई होप थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। साथ ही मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। रूम तो ऐसा कुछ खास नहीं है, पर व्यू यहाँ से बहुत प्यारा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे रूम से व्यू। अब यहाँ के लोगों के लिए तो शायद ये वाला व्यू कॉमन होगा, लेकिन मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स होती नहीं है यूजुअली, तो मेरे को तो ये व्यू बड़ा दिखने में बड़ा सही लगा। बिल्डिंग के रूफ पे एक स्विमिंग पूल भी है जो रूफ टॉप पे है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं रूफ टॉप पे भी नहीं जा पाऊँगा आज, क्योंकि काफ़ी कुछ करना है आज में। तो चलिए चलते हैं, अब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो मुझे मेरे रूम के लिए वॉलपेपर्स लेने थे, तो मैं सबसे पहले इस जगह पर आया था मेरे रूम के लिए वॉलपेपर्स लेने, और यहाँ का कलेक्शन देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब एक नॉर्मल सा वेयर हाउस था ये, और इनके पास जो कलेक्शन था वॉल डेकोर्स के लिए, इंटीरियर डेकोर के लिए, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। और इनकी जो रेट्स है वो तो बिल्कुल ऐसी ना के बराबर की रेट्स है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी कम रेट्स में इतनी सारी एंटीक और यूनिक चीज़ें कैसे मिल रही है। अगर आपको इस जगह के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा कि ये प्लेस कहाँ पर है। और आप भी अपने घर के लिए ये सब इतनी यूनिक चीज़ें आप भी अपने घर के लिए ले सकते हैं बिल्कुल नॉमिनल रेट्स में। और ये सब परचेज़ करने के बाद अब हम एक ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहाँ के बारे में हम सब ने एक सॉन्ग में सुना था। अब वो सॉन्ग कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मार्केट देखने के बाद। आई एम श्योर वो सॉन्ग सब ने सुना होगा, क्योंकि वो सॉन्ग था ही इतना फेमस। तो अरे यार, भीड़ देखो, यहाँ पे भीड़ कितनी नेक्स्ट लेवल पड़ती है यहाँ पे। और ये है वो मार्केट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस मार्केट का नाम आपने कौन से सॉन्ग में सुना था। और यहाँ आने के बाद जो रेट सुनने को मिली है हर एक शॉप पे, वो मतलब सोच से ही ऊपर है। मतलब मुझे देख के तो ये लग रहा था कि मैं आज तक चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव खरीदता हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ 300 रुपये से ज़्यादा की थी ही नहीं। किसी भी चीज़ की रेट पूछ लो 300 के अंदर ही थी। यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला जो एक रिस्ट वॉच दे रहा था, वो एक ब्रांड की कॉपी थी। उसने उस रिस्ट वॉच की रेट की शुरुआत 2200 रुपये से की, और लास्ट में कम करता करता वो 200 रुपये तक आ गया। मतलब आप सोच लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किसी भी रेट में मिल सकती है। हालांकि मैंने वो रिस्ट वॉच खरीदी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो 200 रुपये पे आया मुझे लगा इसकी क्वालिटी पता नहीं क्या ही होगी, इसलिए मैंने खरीदी ही नहीं थी उस वॉच। और फिर काफ़ी देर भटकने के बाद मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो ले ही लेना चाहिए, यहाँ पर आए हैं तो। और सब कुछ काफ़ी चीप भी था, तो मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें ली, कुछ हैंड बैग्स लिए, कुछ छोटे मोटे आइटम्स कुछ ऐसे लिए जिनका मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में जाके कुछ ख़राब भी नहीं हो जाएंगे ऐसा, और इतने चीप थे कि ख़राब हो भी जाएंगे तो चलता। और फिर मैंने सोचा अपने खुद के लिए भी कुछ ले लूँ, तो मैंने मेरे लिए ये कैप ली, जो ये भी एक ब्रांड की कॉपी है। आप बताना मुझे कौन से ब्रांड की कॉपी। और फिर मेट्रो स्टेशन जाते वक्त मैंने दो जनों को देखा जो बस्किंग कर रहे थे स्ट्रीट्स पे। इनको देख के लगा कि टैलेंट को सिर्फ स्टेज नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। दिल्ली की गलियों से आवाज़ सीधे दिल तक जाती है। अगर आपको कभी इस तरह का टैलेंट दिखे तो प्लीज़ एक बार रुक के उन्हें सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक छोटी सी गली से ही शुरू होता है। तो भाई इनका टैलेंट देखो यार, मतलब कितने गजब के डांसर्स हैं दोनों भाई। और नेक्स्ट वाला तो इससे भी बेटर है, आप देखना।
और अब इस भाई को देखो, इस भाई के तो मूव डांस एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थे। क्या फ्लिप फ्लिप मारेगा ये, अभी देखना आप इसे। और मुझे इनको देख के लग रहा था कि ये दोनों भाई अभी तक यहीं तक ही क्यों फंसे हुए हैं, ये अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े इनकी लाइफ में। खैर, मैं कौन ही होता हूँ जज करने वाला, पर सही में लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। अब इन दोनों को देखिए, इतना टैलेंट होने के बाद भी हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। पुरानी मस्त मौला मस्त कलंदर तो हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। और इन दोनों का डांस देखने के बाद थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हुआ, थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रहा कि इतना कुछ फेस करके भी जब वो अपनी लाइफ में हार नहीं मान रहे हैं, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब चलते हैं हम फिर से, यहाँ से तो निकलें, और क्योंकि अब हमें शाम को क्लबिंग भी करनी थी, तो अब यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेशन पर। और क्लबिंग जाने से पहले मुझे एक गेम दिखा और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई कर लें, जिस गेम में हम हमेशा हारते हैं। और इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर आ गया मैं इस क्लब में। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एम्बियंस है इसका। जितना सुंदर इसका एम्बियंस है, उतनी ही सुंदर इनकी रेट्स थी। तो बहुत अच्छा खासा मेरे लगे थे इस दिन, पर मज़ा तो बहुत आया। मैंने काफ़ी डांस भी किया, काफ़ी अच्छे से पार्टी की। मतलब मैं अकेला दिल्ली में था, लेकिन मुझे अकेला बिल्कुल नहीं लगा। मैंने बहुत ही मज़े मारे। ये हैं वो डीजे जो इंडिया से बाहर की हैं। इन्होंने बहुत अमेजिंग म्यूज़िक प्ले किया था उसे, मतलब मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे क्राउड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।